नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भारतीय न्यूज के खास सेगमेंट संडे स्पेशल में, जहां हम आपके रविवार को और भी मनोरंजित बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं हूं वंश वधावन और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने न सिर्फ भारत के व्यावसायिक क्षेत्र में बल्कि पूरे समाज और दुनिया में गहरा असर छोड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित भारत के महान उद्योगपति, परोपकारी और एक विजनरी बिजनेसमैन रतन टाटा की। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा और करीब से। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार टाटा ग्रुप के साथ एक गहरा रिश्ता रखता था, जो भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित व्यापारिक घरों में से एक है। लेकिन रतन टाटा की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं थी। जब वो सिर्फ 7 साल के थे, तब उनके माँ बाप अलग हो गए और उनकी परवरिश उनकी नानी ने की थी। उन्होंने अपनी शिक्षा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से की थी, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कंप्लीट किया। लेकिन जब वो भारत वापस आए 1962 में, तो उन्होंने अपने परिवार के व्यवसाय में एक साधारण एम्प्लॉय के रूप में काम करना शुरू किया। इसी पल से उनकी सफलता की कहानी शुरू हुई। रतन टाटा के टाटा ग्रुप में शुरुआती दिन सबक से भरे थे। उन्होंने फैक्ट्री फ्लोर पर काम किया, ग्राउंड लेवल से अपने काम की बुनियाद रखी। ये वही समय था जब उन्होंने अपने अंदर का एक लीडर खोज निकाला, जो सब कुछ अपने बलबूते पर हासिल करना चाहता था। धीरे धीरे उन्होंने टाटा ग्रुप के अंदर अपनी जगह बनाई और फिर 1991 में उन्होंने टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया, जहां उन्होंने अपने मेंटर और भारत के दूसरे बड़े उद्योगपति JRD टाटा की जगह ली। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने पूरे विश्व मंच पर अपना नाम बना लिया। उनके विजन और लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कुछ बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को एक्वायर किया, जैसे जैगुआर लैंड रोवर, कोरस और TTT। ये सभी एक्विजिशंस एक बड़े कदम थे टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट। उनकी एक और बड़ी पहल थी टाटा नैनो, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का उनका एक सपना था। 1 लाख रुपए की कीमत में कार का सपना पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन रतन टाटा के लिए यह सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी खुद की एक गाड़ी होनी चाहिए। यह सिर्फ व्यावसायिक नहीं बल्कि एक सामाजिक पहल भी थी। लेकिन रतन टाटा सिर्फ एक विजनरी बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि एक बड़े परोपकारी इंसान भी थे। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने व्यापार के फायदे को हमेशा समाज के हित में लगाया था। उनका भरोसा था कि व्यवसाय को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं चलाना चाहिए, बल्कि समाज के विकास के लिए भी काम करना चाहिए। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में कई अत्यधिक योगदान दिए हैं, जो भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए। अपनी लीडरशिप स्टाइल के लिए भी रतन टाटा मशहूर थे। उनकी सोच हमेशा सिंपल और विनम्र रही है। जब तक वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे, उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि उनका काम का असर सिर्फ बैलेंस शीट तक नहीं सीमित रहना चाहिए, बल्कि व्यापार का असर लोगों के जीवन पर भी पड़ना चाहिए। 2012 में जब उन्होंने रिटायरमेंट ली, तो भी उसके बाद उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। वो एक मिसाल बन गए नेतृत्व करने वाले लोगों के लिए। रतन टाटा की जिंदगी में व्यवसाय के साथ साथ कुछ गहरे संबंध भी थे, जो उनके शख्सियत को एक और अलग पहलू से दिखाते हैं। उनका एक गहरा संबंध था मुकेश अंबानी के साथ, जो भारत के दूसरे बड़े उद्योगपति हैं। टाटा और अंबानी के बीच का रिश्ता सिर्फ व्यावसायिक नहीं था, बल्कि एक पारिवारिक दोस्ती के रूप में भी था। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory, but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है world की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities. भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। और जब 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी का देहांत हुआ, तो ये सिर्फ टाटा परिवार के लिए नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए एक दुखद पल था। रतन टाटा का देहांत 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुआ था। उनके निधन के बाद भारत का व्यापार जगत शोक में डूब गया और हर जगह उनके योगदान को याद किया गया। मुकेश और नीता अंबानी ने अपने एक खास दिवाली डिनर में रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी दी। नीता अंबानी ने
इस मौके पर कहा, रतन टाटा एक महान उद्योगपति थे जो हमेशा समाज के भले के लिए सोचते थे। उन्होंने हम सबको दिखाया कि व्यवसाय सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि समाज का विकास करने के लिए भी होता है। उन्होंने रतन टाटा को भारत का महान सपूत कहा और कहा कि उनका निधन भारत के व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्र में एक बड़ा खोयाव है। नीता अंबानी ने यह भी कहा कि उनका परिवार, विशेष रूप से उनका पुत्र आकाश अंबानी के मेंटर भी रतन टाटा रहे हैं। ये दोस्ती और रिश्ते का बहुत गहरा आधार था जो व्यवसाय से भी ऊपर था। उसके बाद उन्होंने सभी को 1 मिनट के लिए मौन रखने का निवेदन किया ताकि सभी मिलकर रतन टाटा के योगदानों को याद कर सकें। मुकेश अंबानी ने भी इस मौके पर अपने भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैंने रतन टाटा के रूप में अपना एक अटूट मित्र खोया है। उनका साथ मुझे हमेशा प्रेरणा और उत्साह देता था। उनके व्यक्तित्व की मानवता और उनका माननीय मूल्य ने उन्हें सच में एक महान व्यक्ति बनाया दिया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रतन टाटा का निधन एक व्यक्तिगत शोक है जो उनके व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला पल था। ये श्रद्धांजलि एक व्यक्तिगत भावना से भरी थी, लेकिन ये भारत के व्यापारिक जगत का एक साझा शोक था। रतन टाटा के जैसे उद्योगपति और परोपकारी दुर्लभ होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ व्यावसायिक सफलता के लिए नहीं बल्कि समाज के हित में भी निकोड़ दी थी। रतन टाटा के जीवन में एक और जरूरी शख्सियत का जिक्र करना बेहद महत्वपूर्ण है। शांतनु नायडू, जो एक IIT और कॉर्नेल ग्रेजुएट हैं, उन्होंने रतन टाटा के साथ एक अपना सोशल इनिशिएटिव के जरिए जुड़ना शुरू किया जो स्ट्रे डॉग्स की सुरक्षा के लिए था। रतन टाटा ने शांतनु के इस इनिशिएटिव को देखा और उनकी सोच और डेडिकेशन को देखते हुए उन्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया। यहाँ से उनका सफर सिर्फ एक असिस्टेंट का नहीं था बल्कि एक मेंटी और दोस्त का भी था। शांतनु नायडू रतन टाटा के लिए सिर्फ काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे बल्कि उनके सबसे विश्वसनीय और करीबी लोगों में से एक बन गए थे। शांतनु और रतन टाटा के बीच का संबंध एक खास दोस्ती का रूप ले चुका था जहां दोनों ने एक दूसरे से काफी कुछ सीखा। रतन टाटा ने शांतनु को हमेशा नए आइडियाज और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रेरणा दी और शांतनु उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए आज भी काम कर रहे हैं। शांतनु नायडू ने उनका साथ रिटायरमेंट के बाद भी दिया। उन्होंने हमेशा प्रेरणा मिली कि कैसे एक व्यक्ति को सिर्फ अपने मुनाफे पर नहीं बल्कि समाज के भले के लिए भी काम करना चाहिए। रतन टाटा का जीवन हमेशा एक मिसाल के रूप में याद रखा जाएगा। उन्होंने जो सोच अपनी लीडरशिप और व्यावसायिक क्षेत्र में अपनाई वो हमेशा नए उद्यमियों के लिए याद रखी जाएगी। भारत के व्यावसायिक क्षेत्र में जो उन्होंने विश्वास जगाया वो सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने दिखाया कि व्यापारी अपने देश और समाज के लिए कितना कुछ योगदान दे सकता है। आज हम सब रतन टाटा के योगदान को याद करते हैं और उनके आदर्शों को अपनी जिंदगी में अपनाने का संकल्प लेते हैं। उनका जीवन और व्यक्तित्व हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा है कि हम मिलें आपसे फिर से अगले रविवार को एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं वंश वधावन लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।